हेलो दोस्तों, छोटे से यूट्यूब चैनल में मैं विजेश कुमार आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों हम लोग यूपी बीएड से संबंधित जानकारी देखेंगे। दोस्तों कि कितने नंबर का पेपर होता है, कितने पेपर होते हैं, किसको हिंदी का पेपर देना होता है, किसको इंग्लिश का पेपर देना होता है दोस्तों, नेगेटिव मार्किंग होती है कि नहीं, सरकारी सीट के लिए कितने नंबर चाहिए, तो ये सभी पॉइंट देखेंगे दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इसमें दो प्रकार के छात्र भरते हैं। जो बीए किए रहते हैं वो भी बीएड का फार्म भरते हैं, और जो बीएससी किए रहते हैं दोस्तों वो भी बीएड का फार्म भरते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं पहला पॉइंट कि कितने नंबर का पेपर होता है। तो देखिए दोस्तों, ये 400 नंबर का पेपर होता है। अब पेपर कितने होते हैं दोस्तों? पेपर 2 होते हैं। पेपर कितने होते हैं? 2। एक पेपर ये, दूसरा पेपर। 400 नंबर का पेपर होता है। कितने नंबर का? 400 नंबर का। पहले पेपर में 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और दूसरे पेपर में भी 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है दोस्तों। तो ये भी कितने नंबर का हो गया? 200 नंबर का। 100 क्वेश्चन 200 नंबर का, और ये भी 100 क्वेश्चन 200 नंबर का हो गया। ठीक ना? तो कुल कितने नंबर के पेपर होते हैं? 400 नंबर के पेपर होते हैं। 400 नंबर के। अगला पॉइंट देखते हैं दोस्तों कि कितने पेपर होते हैं। तो कितने पेपर होते हैं दोस्तों? तो 2 पेपर होते हैं। एक प्रश्न पत्र पहला, एक दूसरा। एक अगला देखते हैं दोस्तों। अगला है कि किसको हिंदी या इंग्लिश का देना होता है, यानी किसको हिंदी इंग्लिश का पेपर देना होगा। तो देखिए दोस्तों, पहले प्रश्न पत्र की बात करते हैं तो दोस्तों तो इसमें सामान्य हिंदी होता है। सामान्य हिंदी ये दोनों वर्गों के लिए समान होता है दोस्तों। जो बीए के छात्र होते हैं वो भी सामान्य ज्ञान देंगे दोस्तों, सामान्य ज्ञान का पेपर देंगे। जो बीएससी के छात्र होते हैं वो भी सामान्य ज्ञान का पेपर देंगे दोस्तों। आप नीचे पढ़ सकते हैं। ठीक ना? दूसरा देखते हैं दोस्तों, भाषा, हिंदी या इंग्लिश है। देखिए दोस्तों, जो अगला 100 क्वेश्चन होगा उसमें देखिए दोस्तों अभिक्षमता परीक्षण है। अभिक्षमता परीक्षण मतलब रीजनिंग है दोस्तों। ये क्या है? रीजनिंग है। तो रीजनिंग दोनों के लिए समान है दोस्तों। जो बीए का छात्र होता है वो भी रीजनिंग का पेपर देगा, और जो बीएससी किया रहता है छात्र वो भी रीजनिंग का पेपर देगा। अगला देखते हैं दोस्तों कि विषय योग्यता। तो देखिए दोस्तों, एक काला वर्ग है, एक विज्ञान वर्ग है। तो काला वर्ग किन के लिए होता है दोस्तों? काला वर्ग जो बीए का किए रहते हैं दोस्तों वो काला वर्ग से देते हैं। काला वर्ग का पेपर भरते हैं, ऑप्शन भरते हैं OMR सीट में। और जो बीएससी किए रहते हैं दोस्तों वो साइंस वर्ग का यानी विज्ञान वर्ग का भरते हैं ऑप्शन उसमें। ठीक ना? समझ में आया दोस्तों? जो बीए किए रहते हैं वो काला वर्ग, और जो बीएससी किए रहते हैं विज्ञान वर्ग। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि काला वर्ग में क्या पूछा जाता है। तो देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं सामान्य ज्ञान की। तो सामान्य ज्ञान में जानते हैं आप क्या पूछा जाता है दोस्तों? जैसे भूगोल पूछा जाएगा, प्राचीन भारत पूछा जाएगा, ठीक, मध्यकालीन भारत पूछा जाएगा, फिर जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ये सब इसमें आ जाएंगे। सामान्य ज्ञान में पूरा लुसेंट की जो किताब होती है वो आ जाएगा दोस्तों। हिंदी इंग्लिश जानते ही हैं। बात करते हैं दोस्तों विषय योग्यता में काला वर्ग में। तो देखिए दोस्तों, काला वर्ग में क्या पूछा जाएगा? काला वर्ग में जो बीए का छात्र होता है समाजशास्त्र लिया रहता है, अर्थशास्त्र लिया रहता है। तो इस एक तरफ से मान लीजिए तो ये भी जीके का ही पोर्शन हो गया दोस्तों। इसमें भी वही सब्जेक्ट पूछा जाएगा जीके से संबंधित। और इसमें दोस्तों मैथ के भी सवाल रहते हैं। मैथ के भी सवाल 4-5 दे देता है काला वर्ग में। समझ में आया दोस्तों? और बात कर लेते हैं दोस्तों विज्ञान वर्ग में। तो देखिए दोस्तों, विज्ञान जो बीएससी किए रहते हैं दोस्तों, बीएससी, तो बीएससी फिजिक्स और मैथ, बीएससी फिजिक्स और मैथ से किए रहते हैं। तो इसमें विज्ञान वर्ग में फिजिक्स और मैथ पूछता है दोस्तों। ये समझ में आया दोस्तों? अगला बात करते हैं दोस्तों कि किसको हिंदी या इंग्लिश पेपर देना होता है। तो इसे ये मैंने बता दिया दोस्तों। निगेटिव मार्किंग होती है या नहीं? तो देखिए दोस्तों, निगेटिव मार्किंग होती है। निगेटिव मार्किंग 1/3 होती है। अगर आपके 3 क्वेश्चन गलत हो जाएंगे दोस्तों तो 1 नंबर आपका काट लिया जाएगा। अगला देखते हैं दोस्तों कि सरकारी सीट के लिए कितने नंबर चाहिए दोस्तों। तो देखिए, सरकारी सीट के लिए 400 नंबर में आपको 235 से 240 नंबर अगर आप ला देते हैं तो आपको एकदम फ्री सीट मिल जाएगा दोस्तों। एक सरकारी सीट में फीस भी कम लगती है दोस्तों। आपका 5 से 6 हज़ार में पूरे साल भर की फीस हो जाए, 2 साल की फीस हो जाएगी। लेकिन अगर आप प्राइवेट से करते हैं दोस्तों तो आप मान लीजिए कि 80 से 85 या चाहे 95 भी कह सकते हैं, 95,000 तक आपकी फ़ीस चली जाएगी। तो ये अंतर होता है दोस्तों। तो आप जी जान लगा दीजिए दोस्तों सरकारी सीट के लिए सब फार्म भरते हैं। तो आप भी जी जान लगा दीजिए। अगर आपको तैयारी करना है दोस्तों तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं दोस्तों। इस चैनल पर
बीएड से संबंधित सभी जानकारियाँ दी जाती है दोस्तों, और सभी सब्जेक्ट भी पढ़ाए जाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।